जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था, श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसी का भजन किया जाए। मन, वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भटकते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और उस समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी में गोद में लेकर हिलाती डुलाती हैं और कभी पालने में लेटाकर झुलाती हैं। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बिताना नहीं जानती। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्र का गान किया करती हैं। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने में लौटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्टदेव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लौट लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौट कर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन को धीरज नहीं होता था। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहां दोनों तो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिए। देखो, जब श्री रामचंद्र जी पालने में लेटे हुए थे तो माता जी अपना स्नान करके अपने भगवान को भोग लगाने के लिए गई कि अब तो यहाँ आराम से खेल रहे हैं श्री रामचंद्र जी, मैं अपने भगवान को भोग लगा के आऊँ। तो जब अपने भगवान को भोग लगाने के लिए गई, उनकी पूजा पाठ की, तो जब भोग लगाया और उठ के किसी और काम के लिए गई तो वहां पे जब वापिस आके देखा तो श्री रामचंद्र जी वहां पे बैठ के वो भोग जो भगवान को लगाया था उसको खुद खा रहे थे। तो माता एकदम घर आ गई कि श्री रामचंद्र जी को तो मैंने पालने में लिटा रखा था, तो भाग गई पालने में देखने के लिए, पालने में भी थे वो। फिर वापिस आई तो फिर दोबारा देखा कि ये तो मेरा बेटा श्री रामचंद्र जी तो पालने में भी और यहाँ पे भोग भी लगा रहे हैं। तो माता इससे घबरा गई, कांपने लगी थी कि ये सब क्या है। तो इतने में श्री रामचंद्र जी ने उनको एक छोटी सी मुस्कान दी कि हाँ माता मैं ही। देखो, जो भगवान पालने में उनके साथ खेल रहे हैं, उनको माता होने का सुख दे रहे हैं, वो ही भगवान है। वो उन्हीं भगवान की पूजा कर रही है माता जी जाके, तो वो ही भगवान की गोदी में खेल रहे। तो भगवान इंसानों से ज्यादा प्यार करते हैं, इंसान भगवान से ज्यादा प्यार करते हैं। ये बात समझने में बहुत गहरी है। अगर कोई समझने के लिए चलेगा तो भगवान जैसे बुद्धि देंगे वो इस बात को समझना चाहेगा। भगवान बहुत ज्यादा प्यार करते हैं सबको, बहुत ज्यादा। उनको प्यार देने के लिए तो वो पालने में लेटे हुए हैं, उनका भोजन स्वीकार करने के लिए वो फिर वहां पे भी आ रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी इंसान थे, काली राजा थे, कहने वाले इन बातों को ध्यान से सुनो। खाली इन्हीं बातों पे ध्यान देना उनको जरूरी है कि ये सब क्या है। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहां दोनों बालक देखे, मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुए देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे।
और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा। वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और भक्त को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देते हैं, उस जीव को माया से छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप हो गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई और मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। देखो, श्री रामचंद्र जी को जो इंसान कहते थे उनके लिए यहाँ पे कितना अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है कि कृष्ण जी ने कहा था कि मैं ही भगवान हूँ। पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में जितनी भी दुनिया है, पृथ्वी में जितना हम जानते हैं, किसी ने भी किसी के भगवानों ने, पूज्य देवी देवताओं ने, जिन्हें भी कोई पूछता है अपने धर्म में, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही पूरी दुनिया का मालिक हूँ। कृष्ण जी ने कहा था मैं पूरी दुनिया का मालिक हूँ। उन्होंने अपना मुंह खोल के दिखाया था कि देखो इसमें पूरा ब्रह्मांड है, सब कुछ है। ऐसे ही श्री रामचंद्र जी ने अपने बाल चरित्र में, अपने बचपन में माता को दिखा दिया था कि देखो सब कुछ मेरे एक एक रोम में ही है। तो माता जी इससे घबरा गई थी कि ये सब क्या है, मैं भगवान को अपना बेटा मानने लगी थी। तो उनको समझाया गया था कि भगवान इस बार आपके पुत्र बन के ही आए हैं, तो आपका सौभाग्य है। आज हमने यहाँ तक पढ़ा, कल पढ़ेंगे आगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।